ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2018ರಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ 2018ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಕರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಬಂಕರ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಗ್ರರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಬಂಕರ್ಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. कि तकरीबन जो है 2-2 फीट जो है वो बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, ताकि बंकर से कोई भी जो मोटार शेल है, चाहे 80 mm का हो या 120 mm का, वो अंदर ना जा पाए किसी भी तरह से। इतने ये मजबूत बंकर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो लोगों के घरों में और कम्युनिटी प्लेसेस पे बनाए गए हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगी को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। मैं गौरव से कहूँगा कि हम अंदर की तरफ चलें, ताकि हम आपको दिखाएं कि बंकर्स को जो है किस तरह से तैयार किया गया है। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था, तो ये बंकर जो है वो बंद थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहाँ पर किया गया है। लोग यहाँ पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। और कोशिश सबसे बड़ी इन लोगों की ये है कि जल्द से जल्द जो है ये बंकर रहने लायक जो है वो बनाए जाएं। यहाँ पर मैं आपको गौरव को कहूँगा, आपको यहाँ तस्वीरें दिखाएं कि इन बंकर्स की स्ट्रेंथ किस तरह से रहती है। आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है एक मोटा जो बाउंड्री है वो यहाँ पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर मोटार शेल्स चाहे वो 80 mm हो या 120 mm वो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है, तो उसे जो है दोबारा जो है वो सिविलियन किसी को भी नुकसान ना हो। इस तरफ आप देखेंगे तो गाँव की महिलाएँ जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तकरीबन 6-7 साल से ये बंकर बंद थे। आपको दिखाएं कि ये जो है ये पूरी स्ट्रेंथ रहती है, यानी कि इतनी चौड़ी जो है बाउंड्री वॉल्स रहती हैं इस बंकर की, और इससे पार कर पाना जो है चाहे वो 80 mm का मोटार शेल हो या 120 mm का मोटार शेल, उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहता, मुमकिन नहीं रहता, और आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो बच जाती है। इस बंकर की अगर बात करें, ये 2 बंकर इकट्ठे हैं क्योंकि कम्युनिटी बंकर है। इसमें जो है अगर शेलिंग शुरू हो जाती है तो तकरीबन 12 से 15 लोग एक तरफ और 12 से 15 लोग एक तरफ, यानी कि कुल जो है 25 से 30 लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बचाकर काफ़ी लंबे समय के लिए रह सकते हैं। और ये कम्युनिटी बंकर है, तो कहाँ से जो है एडवर्सरी अगर फायर करता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए इस बंकर को इस तरह से तैयार किया गया है कि चारों तरफ से अगर कहीं से भी शेल आता है तो वो शेल यहाँ पर अंदर लोगों की जिंदगियां जो है वो ना ले पाए, इसके लिए अब यहाँ पर ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2018ರಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ 2018ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಕರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಬಂಕರ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಗ್ರರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಬಂಕರ್ಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. कि तकरीबन जो है 2-2 फीट जो है वो बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, ताकि बंकर से कोई भी जो मोटार शेल है, चाहे 80 mm का हो या 120 mm का, वो अंदर ना जा पाए किसी भी तरह से। इतने ये मजबूत बंकर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो लोगों के घरों में और कम्युनिटी प्लेसेस पे बनाए गए हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगी को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। मैं गौरव से कहूँगा कि हम अंदर की तरफ चलें, ताकि हम आपको दिखाएं कि बंकर्स को जो है किस तरह से तैयार किया गया है। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था, तो ये
बंकर जो हैं वो बंद थे, लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहाँ पर किया गया है। लोग यहाँ पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश सबसे बड़ी इन लोगों की ये है कि जल्द से जल्द जो है ये बंकर रहने लायक जो है वो बनाए जाएं। यहाँ पर मैं आपको गौरव को कहूँगा आपको यहाँ तस्वीरें दिखाएं कि इन बंकर्स की स्ट्रेंथ किस तरह से रहती है। आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है एक मोटा जो बाउंड्री है वो यहाँ पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर मोटार शेल्स चाहे वो 80 mm हो या 120 mm वो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है तो उसे जो है दोबारा जो है वो सिविलियन किसी को भी नुकसान ना हो। इस तरफ आप देखेंगे तो गाँव की महिलाएं जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से तकरीबन 6-7 साल से ये बंकर बंद थे। आपको दिखाएं कि ये जो है ये पूरी स्ट्रेंथ रहती है, यानी कि इतनी चौड़ी जो है बाउंड्री वॉल्स रहती हैं इस बंकर की और इससे पार कर पाना जो है चाहे वो 80 mm का मोटार शेल हो या 120 mm का मोटार शेल, उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहता, मुमकिन नहीं रहता और आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो बच जाती है। इस बंकर की अगर बात करें, ये 2 बंकर इकट्ठे हैं क्योंकि कम्युनिटी बंकर है। इसमें जो है अगर शेलिंग शुरू हो जाती है तो तकरीबन 12 से 15 लोग एक तरफ और 12 से 15 लोग एक तरफ, यानी कि कुल जो है 25 से 30 लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बचाकर काफ़ी लंबे समय के लिए रह सकते हैं। और ये कम्युनिटी बंकर है तो कहाँ से जो है एडवर्सरी अगर फायर करता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए इस बंकर को इस तरह से तैयार किया गया है कि चारों तरफ से अगर कहीं से भी शेल आता है तो वो शेल यहाँ पर अंदर लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो ना ले पाए, इसके लिए अब यहाँ पर सरहदी इलाके में पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ। ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ। ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ 2018ರಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು। ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ 2018ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಕರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಂಕರ್ಗಳು। ಸ್ಥಳೀಯರು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಬಂಕರ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಗ್ರರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಬಂಕರ್ಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ। कि तकरीबन जो है 2-2 फीट जो है वो बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, ताकि बंकर से कोई भी जो मोटार शेल है चाहे 80 mm का हो या 120 mm का वो अंदर ना जा पाए किसी भी तरह से। इतने ये मजबूत बंकर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से जो लोगों के घरों में और कम्युनिटी प्लेसेस पे बनाए गए हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगी को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। मैं गौरव से कहूँगा कि हम अंदर की तरफ चलें ताकि हम आपको दिखाएं कि बंकर्स को जो है किस तरह से तैयार किया गया है। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था तो ये बंकर जो हैं वो बंद थे, लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहाँ पर किया गया है। लोग यहाँ पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश सबसे बड़ी इन लोगों की ये है कि जल्द से जल्द जो है ये बंकर रहने लायक जो है वो बनाए जाएं। यहाँ पर मैं आपको गौरव को कहूँगा आपको यहाँ तस्वीरें दिखाएं कि इन बंकर्स की स्ट्रेंथ किस तरह से रहती है। आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है एक मोटा जो बाउंड्री है वो यहाँ पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर मोटार शेल्स चाहे वो 80 mm हो या 120 mm वो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है तो उसे जो है दोबारा जो है वो सिविलियन किसी को भी नुकसान ना हो। इस तरफ आप देखेंगे तो गाँव की महिलाएं जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से तकरीबन 6-7 साल से ये बंकर बंद थे। आपको दिखाएं कि ये जो है ये पूरी स्ट्रेंथ रहती है, यानी कि इतनी चौड़ी जो है बाउंड्री वॉल्स रहती हैं इस बंकर की और इससे पार कर पाना जो है चाहे वो 80 mm का मोटार शेल हो या 120 mm का मोटार शेल, उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहता, मुमकिन नहीं रहता और आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो बच जाती है। इस बंकर की अगर बात करें, ये 2 बंकर इकट्ठे हैं क्योंकि कम्युनिटी बंकर है। इसमें जो है अगर शेलिंग शुरू हो जाती है तो तकरीबन 12 से 15 लोग एक तरफ और 12 से 15 लोग एक तरफ, यानी कि कुल जो है 25 से 30 लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बचाकर काफ़ी लंबे समय के लिए रह सकते हैं। और ये कम्युनिटी बंकर है तो कहाँ से जो है एडवर्सरी अगर फायर करता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए इस बंकर को इस तरह से तैयार किया गया है कि चारों तरफ से अगर कहीं से भी शेल आता है तो वो शेल यहाँ पर अंदर लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो ना ले पाए, इसके लिए अब यहाँ पर सरहदी इलाके में पूरी तैयारी जो है वो